हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। शेर श्यामलाल की आलीशान हवेली पूर्ण अंधकार में डूबी हुई थी। हवेली में रहने वालों को मानो सांप सूंघ गया था। एक दिया तक भी पूरी हवेली में नहीं जल रहा था। सेठ श्यामलाल की 17 साल बाद परमात्मा की दया से एक संतान हुई थी। 17 साल बाद उनकी पत्नी राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम गोपाल चंद रखा गया। आज गोपाल चंद का चौथा जन्मदिन था। सारी हवेली को फूलों और लाइट से सजाया गया। सारे गांव को दावत, रिश्तेदारों का जमावड़ा और साथ ही गाने बजाने वाले सुबह से ही हवेली में मौजूद थे। गोपाल छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक खेलते खेलते गिर पड़ा। लगता था उसकी सांसें रुक रही हैं और देखते ही देखते सेठ जी के हाथों में उसने प्राण त्याग दिए। रिश्तेदारों का हजूम रोने पीटने लगा। श्यामलाल और राधा को तो जैसे होश ही नहीं था। बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारियां होने लगी। नहला धुलाकर कफन में लपेटा गया। बच्चे को दफनाया गया। गम का माहौल हवेली में था। बिना खाए पिए सभी हवेली का दरवाजा बंद करके सो गए। परंतु सेठ जी के पुराने नौकर लक्ष्मण चंद की आंखों में नींद कहाँ। उसकी आंखों के सामने तो गोपाल के गले में पड़ी मोटी सोने की चैन नाच रही थी। लालच ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया था। एक छोटी कस्सी उठाकर गुप अंधेरे में शमशान की तरफ चल दिया। लक्ष्मण चंद ने आनन फानन में कब्र को खोद डाला। बच्चे पर लपेटा कफन भी फाड़ डाला। तारों की रोशनी में नगर मृत बच्चा लक्ष्मण चंद के आगे पड़ा था। आव न देखा ताव लक्ष्मण चंद ने फौरन गोपाल के गले में पड़ी मोटी सोने की चैन को एक झटके में तोड़ डाला। चैन टूटते ही गोपाल के गले से एक मोटा गोल पत्थर बाहर आ गया। गोपाल जोर से चीखा और तेज तेज रोने लगा। लक्ष्मण चंद हक्का बक्का रह गया। सामने सेठ जी का बच्चा जीवित पड़ा था। गोपाल ने दोनों बाहें फैलाकर लक्ष्मण चंद को चाचा चाचा पुकारा और फिर से रोने लगा। लक्ष्मण चंद ने सोचा, अगर तेरे इस कर्म का पता सेठ जी को लग गया तो पूरे गांव में तेरी क्या बदनामी होगी। तू इसका अंजाम जानता तक नहीं। इतना सोचते ही उसके हाथ गोपाल चंद के गले की ओर सरकने लगे कि बच्चे को मार देता हूं, खेल खत्म करता हूं। परंतु अगले ही क्षण गोपाल चंद को देखते ही लक्ष्मण चंद का मन उसी को कोसने लगा। तू इस बच्चे की जान लेगा जो कि पिता समान तुझसे प्यार करता है। लक्ष्मण चंद सिर झुकाकर उठ खड़ा हुआ। चाहे जो भी दंड दुनिया उसे दे, बच्चे को नहीं मारेगा। गोपाल चंद ने झपटकर बच्चे को गले से लगाया और बदहवास भागता हुआ सेठ जी की हवेली पर आ पहुंचा। जोर जोर से दरवाजा खड़खड़ाने लगा। चंद पलों में हवेली के नौकरों ने दरवाजा खोल दिया।
मिट्टी से लथपथ एक हाथ में सोने की चैन लिए गोपाल को सीने से लगाए श्यामलाल और राधा देवी के कमरे की ओर बढ़ जाता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गोपाल को राधा देवी की गोद में दे देता है और हाथ जोड़कर श्यामलाल के आगे खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण चंद फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मैं पापी हूँ, और अपना सिर दीवार से टकराने लग जाता है कि मुझ पापी की बात सुनो। पूरी शांति से शेठ श्यामलाल उसकी बात सुनते हैं और गले से लगाते हुए बोलते हैं, लक्ष्मण चंद, तूने बड़े भाई की गोद फिर से भर दी। परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। और उसके मुख और कपड़ों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आदमी का ज़मीर जाग उठता है तो वो किसी अंजाम की परवाह नहीं करता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।